अथ त्रिंशोऽध्यायः 30वां अध्याय। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति एवं उसके महात्म्य का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियो, किसी समय उस दुष्ट आत्मा राक्षस दारुक के एक सेवक ने वैश्य के समक्ष स्थित हुए शिवजी का सुंदर रूप देखा। उसने जाकर राक्षस राज के सामने कौतुक समन्वित उस अद्भुत चरित्र को यथार्थ रूप से निवेदन किया। तब उस बलवान राक्षस राज दारुक ने भी विह्वल हो शीघ्र ही वहां आकर शिव के विषय में उससे पूछा। दारुक बोला, हे वैश्य, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। ऐसा करने पर तुम्हें मृत्यु दंड नहीं प्राप्त होगा, अन्यथा तुम मारे जाओगे। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। सूत जी बोले, तब उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। यह सुनकर उसने कुपित होकर राक्षसों से कहा, हे राक्षसों, इसे मार डालो। उसके ऐसा कहने पर तत्काल ही वे राक्षस शिव में तत्पर चित्त वाले उस श्रेष्ठ वैश्य को मारने के लिए अनेक विध शस्त्र धारण कर वेग से दौड़े। तब उन राक्षसों को आया हुआ देखकर वह वैश्य भय से अपने नेत्रों को बंद कर अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव का स्मरण और बार बार उनके नाम का संकीर्तन करने लगा। वैश्यपति बोला, हे शंकर, हे देवेश, हे शंभो, हे शिव, हे त्रिलोकेश, हे दुष्ट नाशक, हे भक्त वत्सल, इस दुष्ट से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, इस समय मैं आपके अधीन हूँ, आपका ही हूँ और आप ही मेरे सर्वदा प्राण हैं। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर चारों ओर दरवाजे वाले उत्तम मंदिर के सहित शिवजी उस विवर से प्रकट हुए। उस भवन के बीच में ज्योति स्वरूप परिवार सहित अद्भुत शिव का रूप देखकर उसने पूजन किया। तब उससे पूजित हुए शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुप्रिय वैश्य को पाशुपत नामक अस्त्र दे करके सभी उपकरणों तथा गणों सहित उन समस्त राक्षस गणों का स्वयं शीघ्रता से संहार कर दिया। इस प्रकार दुष्टों का वध करने वाले उन शिव ने अपने भक्त की रक्षा की। उस समय अपनी लीला से सुंदर शरीर धारण करने वाले तथा अत्यद्भुत चरित्र करने वाले शिवजी ने उन सबको मारकर उस वन को वरदान दिया कि इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इन चारों वर्णों के धर्म नित्य स्थिर रहेंगे। यहाँ शिव धर्म प्रवर्तक तथा शिव धर्म वक्ता श्रेष्ठ मुनि ही होंगे, तमोगुणी लोग कभी नहीं होंगे। सूत जी बोले, इसी समय दुखित मन वाली उस दारुका नामक राक्षसी ने भगवती पार्वती की स्तुति की। तब पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, मैं क्या करूं? तब उसने पुनः कहा, हे देवी, आप मेरे वंश की रक्षा करें। मैं तुम्हारे वंश की रक्षा अवश्य करूंगी, यह मैं सत्य कह रही हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने शिव के साथ लीला पूर्वक कलह किया। उसके बाद वरदान के वशीभूत हुए शिवजी ने क्रुद्ध हुई पार्वती जी को देखकर प्रेम पूर्वक कहा, तुम जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले, अपने पति शिवजी का यह वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई पार्वती जी ने हंस करके शीघ्रता से यह वचन कहा। पार्वती जी बोली, आपका वचन युग के अंत में सत्य होगा, तब तक तामसी सृष्टि ही बनी रहे, ऐसा मेरा विचार है, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। हे शिवजी, यह मैं सत्य कहती हूँ। हे नाथ, मैं आपकी वल्लभा हूँ और आपकी आश्रिता हूँ, अतः मेरा वचन प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी देवी दारुका मेरी शक्ति है, सभी राक्षसियों में बलिष्ठ है। यह राक्षसों पर राज्य करे। ये राक्षसों की पत्नियां यहाँ पर अपने पुत्रों को उत्पन्न करेंगी। वे सब मिलकर इस वन में मेरी आज्ञा से निवास करेंगी। सूत जी बोले, अपनी पत्नी पार्वती जी का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर यह वाक्य कहने लगे। शंकर बोले, हे प्रिय,
यदि तुम ऐसा कहती हो तो मेरी बात सुनो। मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए इस वन में प्रीतिपूर्वक निवास करूंगा। यहाँ पर जो अपने वर्णोचित धर्म में स्थित होकर प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। इसके बाद कलयुग के बीत जाने पर तथा सत्य युग के प्रारंभ होने पर अपनी बहुत बड़ी सेना से युक्त जो वीरसेन नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ राजा होगा वह मेरी भक्ति के प्रभाव से अतीब पराक्रमी होगा। वह यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा और मेरे दर्शन के फलस्वरूप वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार साक्षात महालीला करने वाले वे शिव और पार्वती परस्पर हास विलास करके स्वयं वहीं स्थित हो गए। वहां ज्योतिर्लिंग रूप शिवजी नागेश्वर नाम से तथा देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे दोनों सज्जनों को अत्यंत प्रिय हैं। ऋषिगण बोले, हे महामते, वीरसेन उस दारुका वन में किस प्रकार जाएंगे और किस प्रकार शिवजी की पूजा करेंगे, आप इसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, निषद नामक सुंदर देश में क्षत्रियों के कुल में महासेन के वीरसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो शिव का अत्यंत प्रिय था। वीरसेन ने पार्थिवेश शिव का अर्चन करते हुए 12 वर्ष पर्यंत अत्यंत कठिन तप किया। तब प्रसन्न हुए देवाधिदेव शंकर ने प्रकट होकर राजा से कहा, हे वीरसेन, काठ की मछली बनाकर उस पर रांगे का लेप कर उसे लेकर तुम इस समय नौका से इस वीवर में प्रवेश करके चले जाओ। तदनंतर वहां जाकर मेरे द्वारा किए गए उस वीवर में प्रविष्ट होकर नागेश्वर का पूजन करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त कर इन दारुका आदि प्रमुख राक्षसियों का विनाश करना। मेरे दर्शन के प्रभाव से तुम्हें किसी प्रकार की कमी ना होगी। उस समय तक पार्वती का वरदान भी पूर्ण हो जाएगा, जिससे वहाँ जो अन्य म्लेच्छ रूप वाले होंगे वे भी सदाचारी हो जाएंगे। दुख को दूर करने वाले प्रभु सदाशिव वीरसेन से इतना कहकर उन पर महती कृपा करके वहीं अंतर्धान हो गए। तब परमात्मा शिव से वर प्राप्त किए हुए वे वीरसेन भी बिना संशय के सब कुछ करने में समर्थ हो गए। इस प्रकार ज्योतियों के पति लिंग रूप प्रभु नागेश्वर देव की उत्पत्ति हुई। वे तीनों लोकों की संपूर्ण कामना को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन नागेश्वर की इस उत्पत्ति का वृत्तांत श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह बुद्धिमान महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त कर लेता है।